इमरान खान को आसिम मुनीर ने हराया था। 2024 चुनाव में पाक सेना ने इमरान को हराया। कॉमनवेल्थ ऑब्जर्वर ग्रुप की रिपोर्ट का खुलासा। पाकिस्तान के बारे में कहावत कही जाती है कि अगर आपकी पाकिस्तान की आर्मी से नहीं बनती तो आप पाकिस्तान में जी नहीं सकते। और ये बात सही भी है, क्योंकि पाकिस्तान की असली सरकार पाक आर्मी ही है और वही किसी भी राजनीतिक दल की सरकार बनाती भी है और उसे उखाड़ती भी है। आप याद करिए कैसे पाकिस्तान में सरकार बनाने के लिए मचलते रहे, लेकिन इमरान खान कभी सत्ता का स्वाद नहीं चख सके। लेकिन फिर कमर जावेद बाजवा आए और इमरान खान पर इनायत कर दी और आर्मी को और पीटीआई का गठजोड़ हुआ, सरकार बन गई। लेकिन सत्ता और आर्मी से टकराने लगे, फिर क्या था? इमरान खान को सत्ता से हटाने के लिए बाजवा ने नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो से हाथ मिलाया और संसद में छोटी पार्टियों को जो इमरान खान का सहयोग कर रही थी उनको धमकाकर समर्थन ना देने को कहा। सरकार गिर गई। फिर इमरान खान घायल शेर बनकर उभरे और बाजवा पाक सेना को हर रैली में लताड़ने लगे। पीटीआई नेता ने बाजवा को मीर जाफर तक कह दिया। बवाल बढ़ता गया और फिर बाजवा रिटायर हुए और आए आसिम मुनीर। मुनीर भी इमरान खान को हराने के लिए कमर कस चुके थे और 2024 चुनाव में इमरान खान को हराने के लिए सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग पर दबाव बनाकर काफी परेशान किया। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि खुद इमरान खान ने अपने बयानों में कहा है। इसे आप इस तरह समझ सकते हैं कि एक साल बाद भी अपनी जबरदस्त हार पर जेल से अपनी बहन से 21 तारीख को पाकिस्तान को हारने पर अलीमा से कहा कि पूर्व पाकिस्तान चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा और चुनाव आयुक्त सिकंदर अहमद को भारत से क्रिकेट खेलना चाहिए और इन दोनों को किसी दूसरे को जबरदस्ती और गलत तरीके से हराने में महारत हासिल है। आसिम मुनीर को ओपनिंग करनी चाहिए। इससे समझा जा सकता है कि कैसे हार की टीस अभी भी उनके भीतर है और अपनी हार के लिए आर्मी को वो जिम्मेदार मानते हैं। लेकिन अब इमरान खान की हार पर बड़ा खुलासा हुआ है। तो आप जानते ही हैं कि आतंकवाद की खेती करने वाला पाकिस्तान आतंकवाद काटता है और आतंकवाद खाता है। तो आप कैसे लोकतंत्र की आशा वहां कर सकते हैं? पाकिस्तान में सेना जब चाहती है सरकार बनाती है और जब चाहे सरकार पलट देती है और यही इमरान खान के साथ भी हुआ। लेकिन पाक सरकार ने दुनिया को दिखाने के लिए कि हम सही हैं, एक समिति का गठन किया। इस पर्यवेक्षक कॉमनवेल्थ के स्वतंत्र चुनाव पर्यवेक्षक समूह को बनाया गया, जिसने मंगलवार 30 सितंबर को अपनी रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में कहा गया कि इमरान खान की पार्टी का चुनाव चिन्ह क्रिकेट का बल्ला आवंटित नहीं किए जाने से कई फैक्टर्स ने पाकिस्तान के 2024 के आम चुनावों के दौरान चुनावी प्रक्रिया को खराब किया। नाइजीरिया के पूर्व राष्ट्रपति गुडलक जोनाथन के नेतृत्व में 13 सदस्यीय राष्ट्रमंडल पर्यवेक्षक समूह की एक बैठक की, जिसमें पाकिस्तान निर्वाचन आयोग के निमंत्रण पर राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा बुलाई गई थी, जिन्हें बताना था कि पाक चुनाव सही हुए। लेकिन राष्ट्रमंडल के पर्यवेक्षकों ने पाकिस्तान की पोल खोल दी और कहा कि धांधली से इमरान खान को हराया गया है और जानबूझकर पीटीआई को पीछे किया गया और जीत रही पीटीआई उम्मीदवारों को पोलिंग स्टेशन पर धांधली करके पीछे किया गया। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे अपने आप को पाकिस्तान साफ कहने वाले पाकिस्तान और पाकिस्तान की आर्मी की एक बार फिर धज्जियां उड़ गई और फिर दुनिया के सामने पाकिस्तान के झूठ का गुब्बारा फूट पड़ा है और एक बार फिर साबित हुआ कि इमरान खान सही हैं और पाक आर्मी झूठी और मक्कार है। कॉमनवेल्थ ऑब्जर्वर ग्रुप की रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान की राजनीति में चुनाव चिन्ह सिर्फ एक निशान नहीं होता, बल्कि जनता तक पहुंचने का जरिया होता है। इमरान खान और उनकी पार्टी पीटीआई का चुनाव निशान क्रिकेट बैट था, लेकिन साजिश के तहत यही बैट 2024 के चुनाव में गायब कर दिया गया। कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट कहती है कि बैट चिन्ह से वंचित करने का मतलब था कि पीटीआई को चुनावी मैदान में कमजोर किया गया, क्योंकि बिना चुनाव चिन्ह के जनता अपने उम्मीदवार को पहचान नहीं पाती। नतीजा आपके सामने है कि पीटीआई के उम्मीदवारों को मजबूरन निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा और पूरी पार्टी बिखर गई और हार गई। गुडलक जोनाथन ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है, चुनाव पूर्व माहौल में सबसे चिंताजनक पहलू यही था कि पीटीआई को उसका चुनाव चिन्ह नहीं दिया गया। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक तकनीकी मामला था या एक सुनियोजित साजिश। चुनाव से ठीक पहले एक के बाद एक अदालत के फैसले। रिपोर्ट कहती है कि अगर आप इन फैसलों को अलग अलग देखें तो शायद वो न्याय संगत लगें, लेकिन सामूहिक रूप से देखें तो साफ दिखता है कि इनका सबसे ज्यादा नुकसान पीटीआई और उनके समर्थकों को हुआ।
तो आप समझ सकते हैं कि कैसे साजिश रची गई और उसमें पाकिस्तान आर्मी और वो इदारे थे जिन्हें पाकिस्तान को मजबूत करना था, लेकिन वो आसिम मुनीर के सामने झुक गए और वही किया जो आर्मी कहती चली गई। चुनाव से पहले सबसे बड़े खिलाड़ी को मैदान से बाहर कर दिया गया। लोकतंत्र का असली चेहरा वही है जहां जनता को बोलने, इकट्ठा होने और संगठन बनाने की आजादी मिले। लेकिन 2024 के पाकिस्तान चुनाव में ये तीनों हथियार जब्त कर लिए गए और पार्टी हार गई और आर्मी के चाटुकार नवाज शरीफ की पार्टी जीत गई। इसके साथ ही साथ हराने के और भी हथकंडे अपनाए गए, जैसे पाक सरकार ने पीटीआई की रैलियों पर पाबंदियां, नेताओं की गिरफ्तारियां, सोशल मीडिया पर सख्त सेंसरशिप और पत्रकारों पर दबाव। कॉमनवेल्थ रिपोर्ट में साफ लिखा है कि सभा करने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगाई गई सीमाएं सबसे ज्यादा पीटीआई को हराने में भूमिका निभाई। इससे समझा जा सकता है कि कैसे आसिम मुनीर ने पाकिस्तान को हराया। इस रिपोर्ट पर पाकिस्तान के कई जानकारों का कहना है कि एक लोकतांत्रिक देश में चुनाव की रात मोबाइल और इंटरनेट बंद करना, क्या यह सिर्फ तकनीकी खराबी थी या फिर किसी बड़े खेल का हिस्सा। रिपोर्ट कहती है कि मोबाइल सेवाओं का बंद होना पारदर्शिता पर सबसे बड़ा हमला था, क्योंकि इससे नतीजों की तत्काल रिपोर्टिंग रुक गई, मतलब जनता के भरोसे का कत्ल कर दिया गया। जोनाथन की रिपोर्ट में सिर्फ शिकायतें ही नहीं बल्कि सुधार के सुझाव भी दिए गए। चुनावी कानून और प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाना, राजनीतिक अधिकारों की रक्षा, मीडिया की आजादी को बढ़ावा, महिलाओं की भागीदारी को और मजबूत करना। इस रिपोर्ट पर कॉमनवेल्थ महासचिव शर्ली बोचवे ने कहा, पाकिस्तान में लोकतंत्र की संभावनाएं असीमित हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हमारी सिफारिशों को गंभीरता से अपनाया जाए। ये रिपोर्ट सिर्फ चुनाव की पोल नहीं खोलती बल्कि आने वाले वक्त की तस्वीर को भी दिखाती है। तो अब सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान में असली लोकतंत्र कभी लौट पाएगा? क्या इमरान खान का राजनीतिक करियर इस खेल से खत्म कर दिया गया है या वो फिर से वापसी करेंगे? क्या पाकिस्तान की जनता इस चुनाव को वैध मानेगी, जब खुद कॉमनवेल्थ ने इसे संदिग्ध बता दिया? पाकिस्तान का 2024 चुनाव एक ऐसा चुनाव जो किताबों में लोकतंत्र का उत्सव कहलाना चाहिए था, लेकिन हकीकत में ये चुनाव लोकतंत्र की हार बन गया। कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट सिर्फ कागज पर लिखे शब्द नहीं है, बल्कि उन सवालों की गूंज है जिन्हें पाकिस्तान की सत्ता, सेना और अदालतें हमेशा दबाने की कोशिशें करती रही हैं।